सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। क्षेत्र नेमिगिरी नेमिनगर के मूल एक श्री गजाराठे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों में जाना है कि हमारे आपके जीवन में मंत्र शास्त्र, वे मंत्र शास्त्र एक एक अक्षर एक एक बीजाक्षर अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। मंत्रों के आलोक के अलावा हमारा जीवन सार्थक नहीं। आप देखते हैं समय समय पर मौका आते हैं आपको देखने की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे तीर्थंकर प्रभु का जन्म गर्भ होता है। हमारे तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य उत्पन्न होता है, दीक्षा लेते हैं और तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये सारे पांचों कल्याणक हैं। इन पांचों कल्याणकों में गर्भ कल्याणक से पूर्व मंत्र विधि शुरू हो जाती है और वह मंत्र आलोक कहलाता है। मंत्र आलोक में माँ की शुद्धि होती है, गर्भ का शोधन होता है, मंत्रों के द्वारा रत्न वृष्टि हुआ करती है और मंत्रों के द्वारा माँ की सेवा शुश्रूषा हुआ करती है। मंत्रों के द्वारा माँ अपने आप को संतोष जनक रहा करती है। मंत्रों के द्वारा ही जन्म कल्याणक की विधि हुआ करती है। मंत्रों के द्वारा ही दीक्षा विधि हुआ करती है। मंत्रों के द्वारा ही दीक्षा कल्याण की विधि दिगंबरीय दीक्षा ली जाती है। मंत्रों के आलोक में ही केवल ज्ञान की विधि संपन्न हुआ करती है और मंत्रों के आलोक में ही निर्वाण कल्याण का महोत्सव हुआ करता है। मंत्रों के आलोक में ही भगवान के नख और केशों का संस्कार हुआ करता है। अब यहाँ थोड़ी सी बात आ जाती है, ये मंत्र आलोक मंत्र आलोक मंत्र आलोक है, तो हर प्रसंग के मंत्र अलग अलग हैं और मंत्रों के हर मंत्रों के साथ उनकी विधि अलग है और कुछ विधियां हम भव्य आत्माओं के सामने हमें करके दिखाई जाती हैं, बताई जाती है और कुछ विधि विधान ऐसे होते हैं जो आपको जन समुदाय को सामान्य समुदाय को दिखाए नहीं जाते हैं, बताए नहीं जाते, क्योंकि कुछ प्रकार की विधि विधान गोपनीय विधि हुआ करती है। उन्हें गोपनीय विधियों के अनुसार सारे गोपनीय मंत्रों का उच्चारण आदि होता है और वही मंत्र आलोक ही है। इस मंत्र आलोक में हम केवल मात्र हम पाषाण को भी भगवान बना लेते हैं, धातु को हम भगवान बना लेते हैं, हम काष्ठ बालू की मूर्ति को भी भगवान बना लेते हैं, हम रत्न पन्ना माणिक की मूर्ति को भी हम भगवान बना लेते हैं, यहाँ तक भी कि मिट्टी की मूर्ति को भी हम भगवान बना लेते हैं। ये सारा मंत्र आलोक है।
ऐसे मंत्र आलोक के साथ हमारे आप की शुद्धि, हमारे आप के वस्त्र आभूषण, हमारे आप के पास जाप अनुष्ठान की विधि एवं जो कुछ भी होता है वह भी प्रत्येक विधि मंत्र आलोक में ही हमारी शुद्धि होती है। तभी हम मंत्र आलोक के साथ हम विधि विधान कर सकते हैं। उसी में यंत्र आलोक भी हुआ करता है। एक यंत्र नहीं, अनेकों यंत्र भी हुआ करते हैं। उन यंत्रों की वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में समय समय पर अति आवश्यकता हुआ करती है। उन यंत्रों के आलोक में पंच कल्याणक संपन्न होता है। अगर वह यंत्र आज नहीं मिले तो उन्हें पंच कल्याणक की विधि में वे विधि संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम भव्य आत्माओं को ध्यान रखना है कि ये मंत्र आलोक, चाहे वो विधि विधान हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, और चाहे सांसारिक या पारमार्थिक हो या निस्वार्थ के लिए हो, इन सभी में मंत्र आलोक हमें अति आवश्यक है। और मंत्र आलोक हमें उसी से जानना चाहिए, उसी से समझना चाहिए। ये वीतरागी हितोपदेशी हो, ये निर्ग्रंथ हो, इसे कोई सांसारिक मोह माया ममता ना हो। ये केवल मात्र निस्वार्थ भाव से धर्म की प्रभावना के माध्यम से, ये मंत्र आलोक के माध्यम से मंत्र विधि आदि बताया करते हैं। उनके द्वारा ही विधि विधान हमें स्वीकार करना चाहिए। और जिनने मंत्र आलोक नहीं किया है, जिनने मंत्र आलोक की साधना ही नहीं की है, ये गृहस्थ अवस्था में है, ये गृहस्थ अवस्था में है, वस्त्र सहित है, वे कभी भी मंत्र आलोक को जान नहीं सकते। केवल मात्र वे बता तो सकते हैं, आपको बताने का प्रयास कर सकते, लेकिन उनने मंत्र आलोक को वास्तव में अपने जीवन में धारण नहीं किया। क्यों? मंत्र आलोक तो वह है ये हमारे पाषाण को भी अनंत अनंत गुणवान बना दिया करते हैं। भगवान कैसे बन जाते हैं? वे पाषाण है। 5 दिन पहले नमस्कार करने की योग्य नहीं था, वे पाषाण है। टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ था, जमीन में रखा हुआ था, उसे हम ऊंचा रखने की बात नहीं करती थी। जैसी वह मंत्र आलोक के साथ साथ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और जैसी मोक्ष कल्याणक होता है। अब उस मूर्ति को क्या जमीन में रखेंगे आप? नहीं रखेंगे। वो जमीन को उल्टा सीधा रखेंगे? नहीं रखेंगे। उस मूर्ति को अब उसे मूर्ति कहेंगे, उसे पाषाण नहीं कहेंगे, आकार नहीं कहेंगे, उसे मूर्ति कहेंगे, भगवान कहेंगे। और भगवान को कहाँ रखेंगे? अपने माथे के तुल्य हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रखेंगे। अपने नाभि से ऊपर के स्थल पर ही भगवान को विराजमान करेंगे। तो बताइए, विचार कीजिए, मंत्र आलोक कितना अपने आप में अद्भुत है। ये पाषाण को, मिट्टी को, लकड़ी को वह इतना महान बना देता है, इतना पूज्य बना देता है कि ये साक्षात इंसान है। क्या है? हम और आप साक्षात इंसान हैं। अगर हमने इस मंत्र आलोक को दिगंबर अवस्था में स्वीकार कर लिया, वस्त्र रहे तो करे। आपको कई जगह उल्लेख भी मिल जाता है ग्रंथों में। अगर आपको कोई विशेष मंत्र की साधना करनी है तो आपको निर्वस्त्र होकर करने के लिए निर्देश दिया है। आपने नाम सुना होगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। नाम ही क्या, आप उनसे अच्छे परिचित हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने आप में एक महान संत हैं। उन महान संत की बात है, अपने आप में क्या कहूँ। वे जब उनने साधना की हो तो अपनी शुरुआत की साधना का नहीं पता, लेकिन यह तो पता है मेरे को
कि जब उनके पास मैं सीएम में साधक बन के पहुंचा और मैंने जब साधना करने का प्रयास किया तो समय समय पर रात्रि में निर्वस्त्र सोना, सुबह दोपहर शाम में निर्वस्त्र होके सामायिक साधना करना, माला साधना निर्वस्त्र होके करना आदि आदि। वहां शुरुआत में निर्वस्त्र, क्यों निर्वस्त्र होकर ही साधना होगी, बिगैर निर्वस्त्र हुए साधना संपन्न नहीं होती है। तो यहाँ निर्वस्त्र के साथ जो साधना करते हैं वही महान साधक हुआ करते हैं। और ऐसे साधकों के माध्यम से अगर हमें उपदेश मिल जाए, निर्देश मिल जाए, संदेश मिल जाए और कहीं आदेश मिल जाए तो प्यारे बंधु फिर तो कहना ही क्या है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, मैं आपको फिर पुनः दिखाई देता हूँ, ये हमारे जिन धर्म के एक नहीं अनेकों यंत्रराज हैं। इन यंत्रराजों में बीजाक्षर मंत्र लिखे हुए हैं। ऐसे बीजाक्षर मंत्रों के साथ आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन के मन वांछित कार्यों की सिद्धि करने के लिए, इष्ट कार्यों की सिद्धि करने के लिए, धर्म कार्यों की सिद्धि करने के लिए और साथ में अपने घर परिवार की रक्षा, घर परिवार की सुरक्षा, घर परिवार की व्यवस्था, अपने समाज राष्ट्र की व्यवस्था, अपने रोग शोकों के हर लेने के लिए, निरोगता की प्राप्ति के लिए, उत्तम सुख, निरोगी काया, इस कार्य से हमारे लिए ये यंत्रराज एक नहीं अनेकों यंत्रराज हैं। ऐसे अनेकों यंत्रराजों में आप भक्तमल विधान के यंत्रराज जानते हैं, आप कल्याण मंदिर के यंत्रराज जानते हैं, आप 24 तीर्थंकर भगवान के अनाहत विद्या रूपी मंत्रों को जानते हैं, एवं पंच कल्याणक में काम में आने वाले अनेकों यंत्रराज हैं। ऐसे यंत्रराज ऋषि मंडल यंत्र, कलिकुंड यंत्र, भक्तमर यंत्र, विनायक यंत्र, सिद्धि चक्र यंत्र, 10 लक्षण यंत्रराज, रत्नत्र यंत्रराज, श्रुति स्कंद यंत्रराज आदि अनेकों प्रकार के यंत्र हैं। उन यंत्रों की साधना करना, उन यंत्रों को प्राप्त करना और उनकी आराधना करना, जिससे हमारे आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मैंने आपको जो कुछ थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है उसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उनचारी परमिति शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सुरसेनानी ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।